हर यात्रा केवल एक रास्ता नहीं होती, बल्कि वह हमारे मन, हमारी आस्था और हमारी आत्मा को भी एक नई दिशा देती है। आज हम निकल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बेला कस्बे से इटावा जनपद में स्थित पवित्र भारेश्वर मंदिर की ओर। यह यात्रा सिर्फ भगवान शिव के लिए दर्शन की नहीं, बल्कि चंबल और यमुना के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ों की रहस्यमयी दुनिया और ग्रामीण भारत की आत्मा को महसूस करने की यात्रा है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक हमारी नई यात्रा में। आज सुबह का समय है और मैं निकल चुका हूँ भारेश्वर मंदिर की तरफ। पहल शुरू हो चुकी है, कहीं तो साइकिल निकल पड़े हैं तो कई किसान अपने खेतों की ओर जा रहे हैं। हम अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और इंजन की आवाज़ के साथ मन में एक नया उत्साह जाग उठता है। आज का लक्ष्य है भारेश्वर मंदिर, जो चंबल और यमुना नदी के क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता है। सामने फैली लंबी सड़कें, दोनों ओर हरे भरे खेत, हवा में मिट्टी भीनी भीनी खुशबू और धूप तक फैले पेड़ों की कतारें, यह सब इस यात्रा को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। बाइक लगभग हमने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। रास्ते में छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं। गांव के बाहर पीपल और बरगद के विशाल पेड़ हैं, जिनके नीचे बैठे हैं बुजुर्ग, सुबह बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल की वर्दी में मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हैं और हम भी मुस्कुराकर उनका अभिनंदन करते हैं। यह यात्रा आगे बढ़ती है दोस्तों। धीरे धीरे खेतों का दृश्य बदलने लगता है। कहीं सरसों के खेत, कहीं बाजरा, कहीं धान की हरियाली हवा के साथ झूम रही है। सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छूती हुई ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक स्वयं इस यात्रा का स्वागत कर रही है। करीब आधे घंटे बाद हम सड़क के किनारे छोटी सी रुके। रास्ते में हमने एक व्यक्ति से पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई। हम जवाब देते हैं भारेश्वर महादेव के दर्शन करने। वह तुरंत मुस्कुराते हुए कहता है कि बहुत पवित्र जगह है, दर्शन करके चंबल और यमुना किनारे भी जरूर जाना। सुबह और शाम का नज़ारा काफ़ी बेहद होता है। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अब भारेश्वर मंदिर, जो कि क्या सचमुच यह मंदिर उतना ही चमत्कारी है जितना लोग बताते हैं? क्या यहाँ की प्राचीन मान्यताएं आज भी जीवित हैं? क्या यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं सच में पूरी होती हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे की यात्रा में मिलने वाले हैं, लेकिन अभी सफ़र जारी है और हर मोड़ में हमें भगवान शिव के दर्शन और करीब ले जा रहा है। सड़क के किनारे पेड़, गहरी खाइयाँ और दूर तक फैले बीहड़ एक अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। कुछ दूर हमें पहली बार चंबल नदी की चमकती हुई धारा दिखाई देती है। कुछ मिनट तक बिना कुछ बोले उस दृश्य को देखते रहते हैं। हल्की हवा नदी की सतह पर लहरें बना रही हैं। दूर आसमान में पंछियों का एक झुंड उड़ता दिखाई देता है। वातावरण इतना ही शांत है कि केवल हवा और नदी की आवाज़ सुनाई देती है। यही वह पल है जिसके लिए लंबी यात्राएं की जाती हैं। हम कैमरा निकालते हैं और इस खूबसूरत दृश्य को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। उनकी आस्था देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। भारेश्वर महादेव अब ज़्यादा दूर नहीं है। मंदिर की ओर संकेत करते ही बोर्ड दिखाई देने लगते हैं। मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कैसा होगा मंदिर? क्या सचमुच चंबल नदी और यमुना नदी का संगम क्षेत्र इस मंदिर की सुंदरता और भी दिव्य बना देता है? इन सभी सवालों के जवाब हमें कुछ ही देर में मिलने वाले हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा अभी जारी है और आप देखते रहिए आकाश ओम ब्लॉग।
अगर आपको हमारी ये बातें आपको अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद। जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, जहाँ चंबल के बीड़ों की खामोशी और यमुना की धारा एक साथ दिखाई देती है, वहीं विराजमान हैं बाबा भारेश्वर महादेव। बरहे का यह प्राचीन शिवधाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और लोक कथाओं का अद्भुत संगम है। सावन में यहाँ जब श्रद्धालु यमुना और चंबल के संगम क्षेत्र से जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। यही इस स्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए